एक अंधेरी तूफानी रात को राज ने एक पुराने हवेली के सामने अपनी कार रोकी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। राज को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर बारिश की वजह से उसे शरण की ज़रूरत थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं और हर कदम पर फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। राज ने एक कमरे में प्रवेश किया जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। अचानक उसे अपने पीछे किसी की सांसें सुनाई दी। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी नज़रें फिर से झूमर पर पड़ी और उसने देखा कि झूमर हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तेजी से बाहर निकलने का फैसला किया, पर जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने देखा कि दरवाज़ा बंद हो चुका था और उस पर एक अजीब सा चित्र उकेरा हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, पर वह नहीं खुला। तभी उसे अपने कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और फिर सब कुछ शांत हो गया। राज ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली, वह अपनी कार में वापस था और हवेली का कोई निशान नहीं था। क्या वह सब कुछ एक सपना था या कुछ और? राज ने अपनी कार में बैठकर अपने दोस्त को फ़ोन किया और हवेली की घटना के बारे में सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने उसे यह समझाया कि वह एक पुरानी भूतिया हवेली में फंस गया था, जिसमें अनगिनत भूत प्रेत रहते हैं। राज ने अपने दोस्त से कहा, तू बकवास कर रहा है। भूत प्रेत और हवेली की कहानियां तो सिर्फ किताबों में होती हैं। उसके दोस्त ने उसे चुप कराया और कहा, तू जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकल, वरना तू भी उन भूतों की तरह एक अजीब तरीके से गायब हो जाएगा। राज ने अपने दोस्त की बातों को नकारात्मकता से देखा, पर उसने उसकी सलाह मान ली। वह अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपने दोस्त को फिर से फ़ोन किया और उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा, तूने मेरी जान बचाई, वहाँ वाकई भूत प्रेत थे। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ तूने मेरी बात मानी, अब तू भूतों की तरह नहीं गायब हो गया। राज ने अपने दोस्त को धन्यवाद कहकर फ़ोन काट दिया और सो गया। उसके दिल में एक अजीब सी डर था जो उसे अब तक नहीं था।